चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के गांव टकारला में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीड ग्रेडिंग सेंटर में 2 वर्षों के बाद भी निर्माण के नाम पर एक ईंट भी न लगने से गुस्साए किसानों ने प्रस्तावित साइट पर सांकेतिक धरना दिया। किसानों ने चेताया कि यदि जल्द ही सीड ग्रेडिंग सेंटर का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो वो अधिकारियों से लेकर मंत्री तक का घेराव किया जाएगा। प्रस्तावित स्थल पर पहुंचे किसान नेता एवं ग्राम पंचायत हम्बोली के पूर्व प्रधान सरवन सिंह बंटू ने कहा कि जिला में सबसे ज्यादा फसल इसी ब्लॉक में पैदा होती है, तो वहीं स्वा नदी की चैनलाइजेशन के बाद ही रिक्लेम हुए क्षेत्रों में भी खेती होने से पैदावार और बढ़ गई है। सरवन सिंह ने कहा कि किसानों ने अपनी अथक मेहनत से फसल की पैदावार तो दोगुनी कर ली, लेकिन यहाँ स्थापित सीड ग्रेडिंग सेंटर को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया जा सका, जिसके चलते यहाँ किसानों को दिक्कत आनी शुरू हुई। हालांकि बड़े किसान खर्च करके अपनी फसल को बेखू बेला स्थित शील्ड ग्रेडिंग सेंटर में ले जाने को मजबूर हैं, लेकिन बाकी अन्य किसानों की यहाँ फसलें खराब हो जाती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस बात की सुनिश्चितता और जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि सरकार द्वारा 30 लाख रुपए की राशि जारी करने के बावजूद 2 सालों में अब तक निर्माण के नाम पर क्यों न एक ईंट भी विभाग द्वारा नहीं लगा जा सकी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने इसके लिए बकायदा नीम पत्र भी रखा था, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी और न ही काम शुरू हुआ। जनाब असी हम्बोली सेरी बहेड़ी चरूड़ू टकारला तंदड़ी बड़ूही दिलमा ये सारे पिंडा के किसान अज इत्थे इकट्ठे हुए हैं। असी इस करके इकट्ठे हुए कि साडा जिहड़ा ग्रेडिंग मशीन है वो प्रॉपर सही नहीं है, और दूसरा जिहड़ा इत्थे सरकार बोल रही थी ग्रेडिंग मशीन लगाने वास्ते वो अदे तक लगी नहीं हैगी। उन्होंने लगभग 2 साल हो गए इसी चक्कर सानू फसे उन्होंने कि मशीन तुहाडी काम अज स्टार्ट हो जू, काम अज स्टार्ट हो जू। पहले गल चली थी कि जिहड़ा इहदा जिहड़ा ठेका दे दिता गया है, पर वो अज तक कोई काम स्टार्ट नहीं होया। जिस थां ते असीं खड़े हो तुसीं देख रहे स्थान हो, इत्थे बोल रहे कि मशीन इत्थे लगानी हैगी है। तुसीं देखो इत्थे अज तक फसल साडी आ गई है, साडी फसल पूरी आ गई है, पर अज तक साडे इत्थे कोई दिक्कत कोई लग नहीं रहा कि इत्थे कोई काम स्टार्ट हो रहा या काम स्टार्ट होऊगा। जे हो भी गया तो तद तक 2 महीने च 1.5 महीने च कित्थे साडा इत्थे कणक साडी ग्रेडिंग हो जानी हैगी। जिहड़ा साडे इत्थे मशीन हैगी है वो छोटी है, उससे हुण दिक्कत हो रही है कि साडे पूरे प्रॉपर साडी जिहड़ी ग्रेडिंग नहीं हो पाती कणक दी। इस करके कुछ एक जिमीदार तो निकल जाते, जो छोटे जिमीदार या बड़े जो प्रोसैस भी चलते हैं तां भी नहीं पूरा जिमीदार कवर होंगे। फिर ज़्यादातर जिमीदारां दी जिहड़ी फसल है वो खराब हो रही है। उस फसल खराब होने का कारण यह है कि एक तो पिछले साल ये होया था कि जदों फसल साडी आ गई उसी टाइम ही सरकार ने इस चीज़ में विभाग ने भी इस चीज़ में उसी टाइम छेड़खानी की कि मशीन को सही करिए, इसका कोई चलने वाली हालत च करिए। उस टाइम भी ये मशीन लगभग कणक आ गई, तो उसके बाद भी मशीन 10-12 दिन बाद 15 दिन बाद स्टार्ट हुई। उसके बाद साडी जिहड़ी कणक बची थी जिमीदार कणक चलो प्रोसैस चल पिया, बड़े जिमीदार तो चल गए पेखू वेले दूर। ਹੁਣ छोटे जिमीदार इतने फस गए। ਹੁਣ साडा जिमीदार बड़ा पेखू वेले भी जा रहा, ਹੁਣ किन्ना खर्चा उत्थे जाण दा आ रहा, बंदा उत्थे जा रहा फिर आ रहा, किन्ना टाइम वेस्ट हो रहा। और दूसरा जे इत्थे प्रोसैस इत्थे चल जाए, जदों सरकार 2 साल ते बोल रही है ये काम चल रहा, ये हो गया, ये हो जाऊगा, टेंडर भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर अज तक इत्थे काम ही नहीं स्टार्ट होया हैगा। सर जे यही हालात रहे तो साडी इस बार फिर फसल पूरी बर्बाद होने के कगार पर है, क्योंकि कणक नूं असीं ज़्यादा साਂਭ नहीं सकते। असीं महीना पर ज़्यादातर महीना साਂਭ लूँगे, उसके बाद जब बारिश हल्की भी हो जाती है तो उसके बाद सीढ़ी आनी शुरू हो जाती है तो कणक खराब सरकार ही रिजेक्ट कर देती है। जे साडी सरकार अगे डिमांड है जे साडा इत्थे इस साल नहीं हुंदा ग्रेडिंग सेंटर का काम, जे वो चलदा जां किसी कारणवश ये मशीन सही नहीं हो पाती या नहीं चलती, तो सानूं जिन्ना भी साडा सानूं क्लेम दिता जाए। साडे जिस भी जिमीदार की जिन्ना इनकी क्वांटिटी च नहीं कणक लेनी साडे कोलों उन्हें साडा क्लेम दिता जाए। जां ये साडा ग्रेडिंग सेंटर नहीं इत्थे कोई सैटिंग हुंदी बढ़िया तो साडा झाड़ा ग्रेडिंग लीती जाए, तो सारे जिमीदार दी एक जिमीदार दी नहीं। फिर कुछ जिमीदार बेचारे जिहड़े फस जाते हैं, छोटे मोटे कोई भी जिमीदार फसल खराब होगी वो रह गए। वो सानूं सरकार ये बोले कि तुसीं 4 ना ग्रेड ही दे दो, जिन्नी साढ़े 4 ग्रेड चक्कन, असीं पेखू वेले नहीं जाना, सानूं बोलते पेखू वेले जाणो, असीं कित्थे परेशान हो जाना उत्थे जाके इन्ने ज़्यादा। तो सर ये साडी सरकार अगे डिमांड है कि साडी समस्या का हल जल्दी जल्दी किया जाए। बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम धूमल जी की सरकार सी, उस वक्त हरेक जिमीदार को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी उनको पर कनाल 200 रुपया गवर्नमेंट ने दिया था मुआवजा सारे जिमीदार। समिति अंब के पूर्व चेयरमैन एवं क्षेत्र के प्रमुख किसान बलजिंदर सिंह बिट्टा ने कहा कि ये विभाग की लापरवाही का नतीजा है जो किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए उनके लिए अपग्रेडेशन करते हुए 30 लाख रुपए का बजट जारी किया था, लेकिन विभागीय औपचारिकताओं में उलझने से इसके लिए निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। मैं बलजीत सिंह बिट्टा, एक्स चेयरमैन BDC अंब,
मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाई परेशान हर बार होते हैं। क्यों होते? वहाँ में टकारला मोड़ में ग्रेडिंग सेंटर काफ़ी अरसे से खड़ा चल रहा है। छोटा जूट था, उससे साथ लोगों का काम नहीं होता था। सरकार ने कहा पे बड़ा लगा देंगे, 2 साल हो गए, इससे कोई प्रोसेस नहीं अब तक हुआ। कभी कह रहे हैं सरकार की तरफ से टेंडर हो गया है, टेंडर हो गया, उसके बाद भी बावजूद काम नहीं हो रहा। जिमीदार परेशान है। कभी पेखू बेला भेजते हैं लोग, पेखू बेला जाने के बावजूद भी कोई छोटे जिमीदार इधर लगाते, कोई उधर भेजते हैं, उससे परेशान बहुत ज़्यादा है। इस रिक्वेस्ट करते हैं हम पत्थर बंधुओं के साथ मिलकर पे हमारी जो डिमांड है जल्द सुनी जाए। थैंक यू। सरकार ने 30 लाख रुपया दिया है मुआवजा के लिए एग्रीकल्चर। हाँ जी, मेरा नाम संदीप ठाकुर है जी। मैं वाइस चेयरमैन पंचायत समिति अंब जी, पेशे से किसान हूँ जी। मैं आज जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का टकारला मोड़ में ग्रेडिंग सेंटर है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उसका जो ग्रेडिंग सेंटर का अपग्रेडेशन होना था, जो बड़ा ग्रेडर वहाँ लगना था, उसका काम बहुत ढीला है, जिसके कारण अगली फसल आने वाली है अप्रैल में, तो अब तक उसका कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने पैसे भी डाल दिए हैं, विभाग की पता नहीं क्या लापरवाही है जो आज तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। अब तो समय बहुत कम बचा है, इतनी जल्दी काम शुरू होगा या नहीं होगा, काम टाइम पे होगा या नहीं होगा, क्या है सरकार इसको ज़रा थोड़ा सख्ती से ले और किसानों को जो आगे फसल आएगी उसमें परेशानी ना हो। जैसे मेरा ही कम से कम मेरी 200-250 क्विंटल कनक जाती है सरकार को, हमें भी कभी पेखू बेला भेजा जाता है, कभी कुछ विभाग, इसलिए जो भी विभाग की लापरवाही है उसको जरा करे, कुछ उसके बारे में सोचे। हाँ जी। भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लंबरदार सुरजीत राणा ने कहा कि सरकार द्वारा 30 लाख रुपए का बजट जारी करने के बावजूद आज तक निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं लग पाई है। सर नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत सिंह राणा है और मैं भारतीय किसान संघ विकासखंड अंब का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ पे जो ग्रेडिंग सेंटर का मुद्दा है वो पिछले 3 साल से थोड़ा थोड़ा करते बहुत बड़ा बन गया, जिसके लिए हमने आज सबने इकट्ठे होकर एक सांकेतिक धरना भी यहाँ ग्रेडिंग सेंटर टकारला में दिया है। हमने कई बार समाचार पत्र के माध्यम से भी दिया है और बार बार जितने मंत्री हैं, कृषि मंत्री जी हैं, हमारे विधायक हैं, उनको भी अपनी समस्या के बारे में बताया है। आज हम सिर्फ आपके जरिए यही एक आगे मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हमारे इस ग्रेडिंग सेंटर का जल्द से जल्द कोई निवारण नहीं हुआ तो इसके आगे वाला जो धरना होगा वो हमारा डिप्टी कलेक्टर ऊना में, और उसका जो आगे वाला होगा वो खुद हम कृषि मंत्री के घर पे जाके देंगे। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया जाए और किसानों को निजात दी जाए। धन्यवाद। भी हो गया है, तो अब जब जहाँ पर शिलान्यास हो गया है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है, अगर ग्रेडिंग मशीन नहीं लगेगी तो किसानों की फसलें खराब होगी और हम ये मुआवजा किसको, हम ये नुकसान कैसे भरपाई करेंगे? कितने साल तो रेगुलर जड़ी है मशीन लाने की गल हो रही है? ये दो साल से वैसे ज्यादा हो रही है, लेकिन 2 साल से प्रॉपर हो रही है सर। अच्छा, 2 साल तक गल कर रहे हैं। और पिछले साल तो नहीं किया और इस साल शिलान्यास कर भी जहाँ पर ग्रेडिंग मशीन नहीं लगाई जा रही है। नहीं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। सरकार ने मंजूर तो किया है, लेकिन हमें डिपार्टमेंट बताया कि वो पैसा है कहाँ पर है। अच्छा, डिपार्टमेंट नहीं करवा रहा है डिपार्टमेंट सर। किसान परेशान हो रहे हैं। हर बार फसल से पहले इसे शुरू करने का आश्वासन मिलता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फसल अगले माह कट कर तैयार है, लेकिन निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं लग पाई। गौरतलब है कि यहाँ जो सीड ग्रेडिंग सेंटर की क्षमता कम होने के चलते किसान इसे अपग्रेड करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे, जिस पर सरकार ने पेखू बेला और टकरला में सीड ग्रेडिंग सेंटर अपग्रेडिंग के लिए 60 लाख रुपए स्वीकृत किए। पेखू बेला बनकर तैयार भी हो गया, जबकि यहाँ निर्माण कार्य भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इसे इस महीने के अंत तक लोकार्पण की बात कही थी, लेकिन मंत्री अपने विभाग से अपने ही जिला के सीड ग्रेडिंग सेंटर को तय समय में नहीं बनवा पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बडोही से अनिल ठाकुर की रिपोर्ट।